तो उसे मृत घोषित कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। उसी तरह जो सीड्स ऊपर ग्रो ना करे वो नष्ट है, उसको फेंक दिया जाता है। तो जो ग्रो करे वो पेड़ है। तो वो फिर इसी तरह जीवन में आगे बढ़ते जाता है, फलते जाता है, जैसे एक पेड़ बनता है। बच्चा इस गर्भ से बाहर निकला, काट दिया गया वो कनेक्शन, पहले सब याद था, अब बाहर आ गया। बच्चा अगर कनेक्शन ना भी कटने के बाद माँ से अगर तुरंत सांस ना लेना बोले। तो अभी मैं बैठा हूँ बनारस में मणिकर्णिका घाट और सिंधिया घाट के बीच में। मेरे पीछे आप देख रहे होगे मणिकर्णिका घाट है, और अभी भी पास जाके और दिखाऊंगा मणिकर्णिका घाट आपको अच्छे से। जहाँ तक मुझे पता है कि मणिकर्णिका घाट अब बन रहा है, तो उस वजह से इसको रेनोवेट करने के लिए कुछ तोड़ा फोड़ी करी गई है इसकी। तो जो पहले आज से 2 से 3 4 साल 5 साल पहले दिखता था, बट वो ऐसा नहीं है मणिकर्णिका घाट। ये कुछ लोग बाहर से घूमने आए तो सब लोग अपने अपने लगे, और मणिकर्णिका घाट उधर है, वो धुआं उठ रहा होगा, आपको दिख रहा होगा टीन के पीछे साइड। तो अभी देख के आया हूँ मैं वहाँ मणिकर्णिका घाट पे। देखो यार अब ये लग रहा है कि मरना सबको है, सीधी बात, अभी मरो या कल मरो। हेलो ब्रो, मैं पैदल ही घूम रहा हूँ 3 से 4 घंटे से यहीं पे इन घाटों पे। उधर से स्टार्ट हुआ था, मणिकर्णिका के बारे में बता रहा था। तो जो उधर लाशें जल रही हैं ना, लाशें हैं, डेड बॉडी या शव बोल सकते हैं, तो वो सब मैं देखा मैंने, बट लग रहा था कि यार एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था कुछ। मतलब ठीक है, जो सब हो रहा था वो सब सही है, मतलब जो बहुत अलग है भाई बनारस, बहुत अलग। तुम अकेले घूमोगे तो भाई आप लोग अलग अलग एक्सपीरियंस कर सकते हो यार भाई, कितना सब कुछ। मतलब यहाँ तुम्हें आर्टिस्ट भी मिल जाएंगे, है ना, आर्टिस्ट भी मिल जाएंगे। और मणिकर्णिका घाट का जो यूनिक प्लेस है वो तो है ही। और एक चीज़ और नोटिस करी मैंने कि यहाँ पे कुछ लोगों को मैंने नोटिस किया, वो तो क्या बोलते हैं, कुछ ना कुछ पी के डले थे। मतलब गली में बैठे थे ना, देखा कि यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है वहाँ। फिर देखा मैंने कि अरे ये लोग तो कुछ ना कुछ पी के डले थे, जैसे कि पंडित जी थे, जैसे कि चरस गांजा या कुछ ऐसा। मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड किया है, बट हाँ यार ये बनारस की गलियों में आम है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कहीं ना कहीं तुम्हें बैठा मिल ही जाए पैसे। बट यही तो यूनिक बात है बनारस की। मैं आपको मणिकर्णिका घाट का बता रहा था, तो मैंने वहाँ देखा यार कि एक लाइव एक और सब आया था मेरे सामने, जो उसमें रखा। और भाई बहुत जल्दी पड़ती है भाई लोगों को मरने के बाद, ये रियलिटी है। आप कुछ भी करो, जब आप मर जाते हो ना, तो सबको आपको क्रियाकर्म करने का बहुत जल्दी पड़ती है, सही बता रहा हूँ। दिस इज़ ट्रू रियलिटी ऑफ वर्ल्ड। अरे हमें तो लगता था कि बस खाली मणिकर्णिका घाट पे ये क्रियाकर्म होता है, बट यार ये हरिश्चंद्र घाट पर भी होता है यार, मुझे नहीं पता था। मैं वॉक करते करते यहाँ आ गया तो मुझे पता चला, अरे भाई यहाँ भी होता है ये सब। देखो मेरे सामने एक लाइव बॉडी है, क्या बोल सकता, बट आई डोंट नो व्हाई कि अब मुझे वो उतना अजीब नहीं लग रहा है कि मतलब वैसे भी देखते हैं हम लोग घर पे जाके किसी, मतलब कहीं जाते तो फील होता है, बट आई डोंट नो व्हाई यहाँ क्यों फील नहीं हो रहा है ऐसा। बट आप देखिए मेरे सामने एक डेड बॉडी। यही एक बात खास है बनारस की, जो आपको कुछ भी एकदम से अलग महसूस नहीं होने देती है, तो सब नॉर्मल हो जाता है यहाँ के। है भाई कुछ अलग है इस जगह, मतलब आना चाहिए एक बार ना, एक बार किसी न किसी को पक्का आना चाहिए एक बार, क्योंकि है यार स्पेशल, कुछ तो स्पेशल है यार। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन यू, बट है यार, यूनिक बात तो है इस जगह। मैं अभी पूरे घाट घूम के आ रहा हूँ, उधर से ऐसे ऐसे ऐसे, ये देख रहे हो आप, इधर से ऐसे ऐसे, ये सब ऐसा मेरा पूरा दिन ही निकल गया मेरा इसमें ये करते करते। और मैं भी पहुँचा हूँ हरिश्चंद्र घाट पे। और जैसा कि आपको पता है कि मतलब मणिकर्णिका घाट पे डेड बॉडी जलाई जाती है, सब जलाए जाते हैं, क्रियाकर्म किया जाता है उनका। बट एक घाट और है, वो भी इसी लाइन में। तो उसी तरह अगर पुराणों के अनुसार चले, पुराणों के अनुसार हमारे धार्मिक स्थलों जो शास्त्र है उसके अनुसार, तो मणिकर्णिका का रिलेट है शिव और पार्वती से, शक्ति से। वो यहाँ पे स्नान करने आई थी, वहाँ उनकी मणि गिरी कानों की, वो गिरी, तो फिर इसलिए लोग यहाँ आते हैं और मानते हैं कि यहाँ पे अगर हमारी चिता
जलाई जाती है हमारी रिलेटिव की, तो उनको मुक्ति मिलेगी और मोक्ष मिलेगी। और अब बात करते हैं आप ही के सवाल, क्योंकि सवाल के बाद जवाब आता है, जवाब के बाद फिर सवाल आता है, सवाल में ही कई जवाब और जवाब में ही कई सवाल होते हैं। जहाँ तक आप नहीं जान पाएंगे वहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो हो गया शास्त्र और पुराणों के अनुसार। पर अगर बात करें मणिकर्णिका या हरिश्चंद्र घाट, इन दोनों में कोई नहीं है डिफरेंट। नाम से देखो तो लोगों ने नाम दे दिया, ये मणिकर्णिका घाट, ये हरिश्चंद्र घाट। ये सब शब्द है। शब्द किसने दिए? मनुष्यों ने दिए। पर काम तो दोनों जगहों पे सेम है। वहाँ भी चिताएं जल रही, यहाँ भी चिताएं जल रही। क्या दोनों के बीच में कोई रेखा खींची गई, ज़मीन कट गई? नहीं। तो आप चाहे यहाँ पे हैं चाहे वहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं तो भी मणिकर्णिका है, वहाँ पे हैं तो भी हरिश्चंद्र घाट है, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है। आप जहाँ पे हैं, जैसे कि एक चींटी के लिए यही जगह इतना होगा, उसमें वो नाम दे देगी। एक उससे बड़े जीव के लिए, कुत्ते के लिए उससे बड़ा स्पेस होगा, वो उस अनुसार नाम देगा। वैसे ही जीव जंतु ह्यूमंस के लिए, तो उसी तरह ये हमारे लिए शब्दों से पहचान करते हैं। इसके आगे का कॉन्शियस चेतना के लेवल पे जाएंगे तो ये सब सिर्फ शब्द है, अलग नहीं है। मैं यहाँ पे हूँ तो मैं विश्वनाथ टेम्पल में हूँ, क्योंकि विश्वनाथ टेम्पल भी इसी भूमि पे है और यही भूमि पे मेरा भी पैर है, आपका भी पैर है। तो हम विश्वनाथ टेम्पल में ना होते हुए यहाँ पे शमशान में होते हुए भी विश्वनाथ टेम्पल में है, हमें यहाँ पे होते हुए भी समस्त संसार में है, क्योंकि समस्त संसार जुड़ा हुआ है। वी आर सर्वर लाइक मकड़ी का जाला, लाइक मंडला, लाइक न्यूरो होता है ना, लाइक पेड़ के रूट्स होते हैं अंदर, तो कनेक्ट हैं। और जब कनेक्ट हैं तो सभी जगह व्याप्त हैं। सब में आप है और आप में सब है। आप ही सर्वस्त्र हैं, सर्वस्त्र ही आप में है। फिर आपको बोध नहीं रहेगा प्लेस का। ऐसा क्यों? वो भी यहाँ आके भी सेम एक बॉडी रखी हुई है सामने, बट आई एम नॉट फील नर्वस, आई एम नॉट फील यस, डिफरेंस। क्योंकि साइंस ने खोज तो लिया, बना तो लिया, फाइंड तो कर लिया कि साउंड है, ये है, वो है, ये पता लगा लिया। स्पेस में भी यहाँ का साउंड फ्रिक्वेंसी, ये गीजाहट, सब कुछ तरंगे, लाइक टेलीकॉम, ये सारी चीज़ें। लेकिन फील कैसे करेंगे? क्योंकि कोई यंत्र ही नहीं है जो फील कर सके। इसलिए इसका उत्तर ना शास्त्रों में है, ना पुराणों में है, ना किसी योगी के पास है। और जिसके पास है फिर वो चिदानंद शिवोहम है। फिर वो कहीं भी रहे, उसके लिए कैलाश, उसके लिए शिव, उसके लिए मंदिर, उसके लिए सब वही है। इसका जवाब जो है थोड़ा हट के देते हैं, उसे बुद्धि के लेवल से समझिएगा, तौल करके। सही लगे तो ग्रहण करिएगा, सही ना लगे तो अस्वीकार करिएगा। जैसे टीवी में हम देखते हैं तो ऐड आता है तो स्किप कर देते हैं। ये मेरा अपना ओपिनियन है, लेना ना लेना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मेरी बातों को तौलने के बाद, जजमेंट करने के बाद, मैं ये नहीं कहूँगा ये लीला है तुम क्या जानोगे, जिसको भगवान भी न समझ सका तुम क्या समझोगे। अरे ये लीला है, अगर तुम समझ गए तो हमें समझाओ, जिसको तुम न समझ सके हमको क्या समझाओगे। इसीलिए कह दोगे ये लीला है, भगवान नहीं समझ सके तो तुम क्या समझाओगे। बच्चा इस गर्भ से बाहर निकला, काट दिया गया वो कनेक्शन, पहले सब याद था, अब बाहर आ गया। बच्चा अगर कनेक्शन ना भी कटने के बाद माँ से अगर तुरंत सांस न लेना बोले तो उसे मृत घोषित कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। उसी तरह जो सीड्स ऊपर ग्रो ना करे वो नष्ट है, उसको फेंक दिया जाता है। तो जो ग्रो करे वो पेड़ है, तो वो फिर इसी तरह जीवन में आगे बढ़ते जाता है, फलते जाता है, जैसे एक पेड़ बनता है। जो आपने अभी इंटरव्यू देखा जिस भैया का या जिस लड़के का, आई डोंट नो उनका नाम क्या था, बट नाम तो बताया नहीं उसने, सिवाय कुछ बोला है। मुझे तो आया समझ, जो भी बोला है ठीक है, ऑलमोस्ट मतलब बोल दिया सही है। लेकिन अब यहाँ आके मैं बैठा हूँ, देखिए आप इधर भी लाश जल रही है और एक नई अभी भी एक बॉडी आई है इधर। तो ये मणिकर्णिका का भी नहीं होता है यार, ये इधर भी होता है। हरिश्चंद्र घाट, हरिश्चंद्र घाट पे भी ये सेम प्रोसेस होता है। जो मणिकर्णिका है ना उसका हो रहा है रिनोवेशन, मैं बता रहा हूँ सही। जो रियलिटी में जो मणिकर्णिका पहले था वो तो उन लोगों ने सब हटा दिया है, मतलब ऊपर छत पे भी कुछ होता था वो भी उन्होंने हटा दिया है। बट अब जो मणिकर्णिका पे जो कुछ हो रहा है वो सब रेनोवेशन के काम के बाद ही हो रहा है, और यहाँ कुछ रेनोवेशन नहीं हुआ है, तो यहाँ ये सब अभी प्रोसेस में चल रहा है। आई थिंक सो इन फ्यूचर होगा ये। तो चलो भैया, अपना हो गया काशी का ट्रिप ख़त्म।
अब चलते हैं कामाख्या देवी टेम्पल। और मैंने इन होटल वालों को बुलाया, मतलब होम स्टे में रुका था मैं, उनको बुलाया, कोई सुन नहीं रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। 2-3 बार भाई ठीक है, पेमेंट भी दिया हूँ मैं पहले, आधार कार्ड मेरे पास, मतलब क्या दिक्कत है।